बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, वतन में उड़ के जाऊंगी, वतन में उड़ के जाऊंगी, ज्ञान योग के पंख लगाकर पल में आऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, वतन में उड़ के जाऊंगी, वतन में उड़ के जाऊंगी, ज्ञान योग के पंख लगाकर पल में आऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। भटकी थी बरसों से मैं, ना कोई सहारा था, ना कोई सहारा था। भटकी थी बरसों से मैं, ना कोई सहारा था, ना कोई सहारा था। उलझी कांटों में बाबा, बस तुझे पुकारा था, बस तुझे पुकारा था। उलझी कांटों में बाबा, बस तुझे पुकारा था, बस तुझे पुकारा था। अब डोर जो तेरे हाथों में, अब डोर जो तेरे हाथों में, ऊंची उड़ जाऊंगी, ऊंची उड़ जाऊंगी, ज्ञान योग के पंख लगाकर पल में आऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, वतन में उड़ के जाऊंगी, वतन में उड़ के जाऊंगी, ज्ञान योग के पंख लगाकर पल में आऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल से ओ बाबा, अब तुझको पाया है, अब तुझको पाया है। बड़ी मुश्किल से ओ बाबा, अब तुझको पाया है, अब तुझको पाया है। माया की आंधियों में तूने ही बचाया है, तूने ही बचाया है। माया की आंधियों में तूने ही बचाया है, तूने ही बचाया है। तेरी याद का झोंका बाबा, तेरी याद का झोंका बाबा, इस दिल में समाऊंगी, इस दिल में समाऊंगी, ज्ञान योग के पंख लगाकर पल में आऊंगी। बाबा मेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, वतन में उड़ के जाऊंगी, वतन में उड़ के जाऊंगी, ज्ञान योग के पंख लगाकर पल में आऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। ओम शांति। बाबा मैं तेरी पतंग। आज फिर बाबा याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं देखो, ज्ञान काल माना इस संगम पर आप
बाबा कहता है इस संगम युग में आप आत्माओं की जो जीवन की डोर है ना, इस समय बाबा कहता है मैं अपने हाथ में लेता हूं, मुझसे बंध जाती है। किससे? परम पिता परमात्मा शिव। बाबा कहते हैं देखो अज्ञान में माना ये जो दुनिया अभी चल रही है, युग के युग बीत गए, बाबा ने कहा अज्ञान में भी लोग इसकी डुप्लीकेसी करते हैं, इसके बिना जीवन अधूरा समझते हैं। बाबा कहते हैं देखो एक कन्या भी जब विवाह करने जाती है तो क्या करते हैं, वर और वधू का आपस में बाबा कहते हैं पल्लू बांध देते हैं ना, एक दूसरे के साथ गांठ बांध देते हैं। तो वो लड़की ये सोचती है कि अब मेरे जीवन की डोर इनसे बंधी है, अब यही मेरा जीवन साथी है, जीना मरना सब इसी के। तो बाबा कहता है फिर वो लड़का क्या करता है, पूरा जीवन फिर उसकी परवरिश करता है। बाबा कहता है ये तो अल्पकाल का है, लेकिन इसमें बाबा ने कहा फिर उस गृहस्थ में, उस बंधन में कितनी दुख, कितनी तकलीफें है ना। तो बाबा कहता है वहां अल्पकाल का सुख दिखाई देता, और इस अल्पकाल के सुख के बिना भी संसार वो सोचते हैं कि अगर विवाह ही नहीं किया, शादी नहीं की, तो दुनिया में फिर देखा क्या। बेरंग लौट गए, किसी को अपनाया नहीं, किसी के बने नहीं, बेरंग लौट गए। तो शुभ नहीं मानते हैं, कहते हैं सुहागन। सुहागन बनने को वो सौभाग्य की निशानी समझते हैं। और बाबा ने कहा यहाँ देखो सारी दुनिया अभी हाँ दुर्गति को पा गई कि नहीं, हाँ दुर्भाग्यशाली बन गए ना। बाबा ने कहा ज्ञान में जो रस्म मैंने चलाई संगम पर, आत्मा अपनी डोर परमात्मा से जोड़े, बाबा ने कहा वो दुनिया में क्या करने बैठी इसको। तो इसको बाबा ने नाम दिया है आज, माया तुम्हारे साथ क्या करती है, अप्रैल फूल तुमको बनाती। बहुत इंटरेस्टिंग मुरली आज की। तो दुनिया में ये सब पल्लू हम सब के बंधे ही पड़े हैं कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि पतंग अगर डोर से बंधे ही ना, तो उसका जीवन भी लोग सोचते हैं कि क्या जीवन है जो पतंग उड़े ही ना। बाबा ने कहा उड़ते उड़ते ऐसी पतंगे तुम बन गए कि तुम जिसके साथ डोर बांधी है ना जीवन की, उसी से ही दुखी हो जाते, और फिर मुझको याद करते हो सतगुरु, मैं इसकी नहीं, डोर तो मम्मी पापा ने इसी के साथ बांधी थी मेरी, लेकिन मैं इसकी नहीं, सतगुरु मैं तेरी पत। बाबा ने कहा ये आत्मा पुकार करती, गलत कनेक्शन बाबा ने कहा तुम जोड़ बैठते हो दुनिया। फिर क्या कहते हो, एना चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना। पति को परमेश्वर कहा है तुमने, इसके चरण कमल जैसे नहीं दिखाई दे रहे। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करते। तो संगम वो समय है, बाबा ने कहा कल्प कल्प आकर के, बीच में ब्राह्मण चाहिए ना, है ना। फेरे भी तब तक पूरे नहीं होते जब तक बीच में पंडित नहीं बैठे। बाबा ने कहा बच्चे इस संसार का नंबर 1 ब्राह्मण कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा ने कहा वो जब मंत्र पढ़ता है ना, मन मना भाव, तो बाबा ने कहा फिर तुम सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर देते। तो संगम बाबा ने कहा इसको मैं कहता हूं शुभ कल्याणकारी युग। शादी के कार्ड पे भी हम लिखते हैं ना शुभ विवाह, लिखते तो शुभ ही है, लेकिन बाद में पता चलता है हम ही लोग कह रहे होते हैं लड्डू ऐसे हैं, खा लो तो पछताओगे, नहीं खा लो तो भी पछताओगे। माया इतनी जबरदस्त बाबा ने कहा तुमको अप्रैल फूल बनाती है।
नहीं खाने वाला भी दुखी हो रहा है, खाने वाला भी दुखी हो रहा है। तो आओ, बाबा ने कहा, फिर संगम पर बैठता हूँ पहले तो। क्या करूं? बाबा ने कहा, अभी एक बाप से जीवन की डोर जोड़ो और तोड़ निभाओ। बाबा ने कहा, अगर मेरे से बांधो तो फिर दूसरों से तोड़ो। तोड़ो, बाबा ने कहा। जो जीता वो सिकंदर नहीं है, जो संगम पर जिया वो सिकंदर है। तो बाबा ने कहा, मैं तुमको जीना सिखाता, है ना। बाबा कहता है, एक लड़की जब फेरे लेती है ना, तो लड़के के घर चली जाती है, वहीं रहती है, उसके घर को अपना घर समझने लगती। तो बाबा ने कहा, फिर संगम पे क्या करना है? क्यों बंधते हो तुम मेरे साथ इस डोर से? कौन सी ये डोर है जो दिखाई नहीं देती, है ना। ऊपर आसमान में देखेंगे सिर्फ पतंग, डोर दिखाई नहीं देती। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय मैं क्या करता हूँ? बाबा ने कहा, ये है रूहानी डोर, जिसको श्रीमत कह सकते हो। भगवान की जो डोर है वो क्या है? भगवान की जो ताकत है वो क्या है? भगवान का जो प्यार है वो क्या है? बाबा कहता है, ये है मेरी श्रीमत। इससे बंध जाओगे, बाबा ने कहा, फिर माया तुमको मूर्ख नहीं बना सके। छूट जाओगे तुम आवागमन के आवागमन क्या है? शरीरों में तो तुमको बार बार आना है। 84 नए जोड़े सिल रहे हैं हमारे, हूबहू रिपीट होने हैं। हाँ, बाबा ने कहा, ये जो तुम अंदर बाहर करते हो ना, पल की खुशी और फिर पल का दुख, ज्ञान में आने के बाद भी। बाबा अक्सर मुरलियों में कह रहा होता है कि बच्चे, ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। क्या रहेगा? विज्ञान, है ना। आज देखो ना, हम सब ने भक्ति की है ना, ज्ञान तो नहीं था हमारे पास कि मैं कौन हूँ, वो भगवान कौन है, फिर ये मंदिर में जो जोत जगा रही हूँ ये क्या है, ये गंगा का जल क्या है, वो तीर्थ क्या है, वो दान क्या है। करा तो मैंने सब कुछ है, नॉलेज नहीं थी। ज्ञान तो लोभ था, लेकिन विज्ञान था, विज्ञान था। तो बाबा कहता है, वो विज्ञान भी पावरफुल क्यों नहीं सिद्ध हुआ? भक्ति की शक्ति तुमको क्यों नहीं अनुभव हुई? क्योंकि बाबा ने कहा, ज्ञान ही नहीं कि इस याद से मैं क्या पा सकती हूँ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। बाबा ने कहा, वो वहां है नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञान नहीं है, तो बाबा ने कहा केवल क्या है? विज्ञान की भी बाबा ने कहा केवल याद है, कर्म कांड बन के रह गया केवल। तो संगम, बाबा हमको रोज रोज ज्ञान दे रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे वो समय जल्दी ले आओ, वाणी से भी परे हो जाओ, है ना। ज्ञान भी एक मार्ग है, माना एक रास्ता है। ये रास्ता इस संगम पर हमको फिनिश करना है। रोज कह देते हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। पहुंचेंगे कभी या चलते ही जाएंगे बस? तो बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान भी क्या करता है? वो जो हमने कहा है ना, तूफान है। जब पतंग ऊपर उड़ती है तो पेचे भी लड़ते हैं, पेचे लड़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे वो जो पेचे लड़ते हैं, तुम ज्ञानवान बन गए, सिचुएशन बाबा ने कहा माया, माया बाबा ने कहा बावजूद ज्ञानवान बनने की भी तुमको अप्रैल फूल बनाने की ताकत रखती है। कहा ना बाबा ने, कल भी कहा, तुमको तूफान आते कब है? बाबा ने कहा, जब तुम बाप को भूल जाते हो तब।
है ना? तो शब्दों को तो हमने बहुत अच्छे से याद किया है, संजो लिया है स्मृति में अपनी। एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन बाबा क्या है? बाबा कह रहे हैं मैं श्रीमत हूँ। अब श्रीमत क्या है? वो भी हमने याद कर रखा है ना? लेकिन बाबा कहता है अभी विज्ञान की जरूरत है। ज्ञान में तो बच्चे सब नंबरवार है ना? कोई ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ पाता है, कोई थोड़ा कम समझ पाता है। ज्ञान वो कह रहा है प्रायः लोप हो जाएगा। लेकिन जौहर कहाँ चाहिए? विज्ञान में जौहर चाहिए। हम्म? तो क्या समझाया फिर आज बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे बातें आती हैं, बातें तुझको तो नहीं बदल पाती कहीं, तेरा स्वरूप तो बदल नहीं जाता कहीं। तू ये तो नहीं कह देता कहीं कि बात ऐसी आ गई थी, सिचुएशन ही ऐसी थी तो मैं रिएक्ट भी कर गया, बोल भी गया, चिल्ला भी गया, है ना? फिर अंदर अंदर वो ज्ञान के पॉइंट्स भी बजते जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो रोज सुन रही हूँ, है ना? फिर अंदर अंदर क्या हो रहा है? वो अवस्था गिर रही है, जैसे धीरे धीरे बुखार बढ़ता जा रहा है। बुखार बढ़ रहा है, पता चल रहा है, कमजोरी आ रही है, हरारत फील हो रही है ना? तो बाबा क्या समझा रहा है इस समय? बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करना, समझना। बाबा ने हमको एक ऐसा एंटीबायोटिक दिया है, एक ऐसा पेन किलर दिया है, इंस्टेंट पेन किलर। बातें आती है, बातें हमारी स्मृति में ठहर जाती। कई बार उनको पास ऑन होने में घंटों लगते हैं, कई बार हफ्तों लगते हैं। बातों का अपना वजन है, डिपेंड करता है कि मेरी जो पावर है ना? बाबा ने कहा ना, ड्रामा बिंदु, बीती को बिंदु लगाना, इसमें बड़ी शक्ति चाहिए। आज भी बाबा ने मनन शक्ति की बात की। बाबा कहता है सोचो तुम खाओ बहुत अच्छा, काजू पिस्ते खाने इतने आसान नहीं है, पचाने के लिए दुरुस्त हाजमा चाहिए। अच्छे अच्छे नहीं पचा पाते, क्यों देसी घी बंद कर दिया अब लोगों ने? कहते हैं देसी घी पचता कहाँ है आजकल, पुराने लोग तो खूब खाते थे। आजकल लोग सब्जियां बना रहे हैं कैसे? हाँ, आधा चम्मच भी उसमें हम कुकिंग ऑयल नहीं डालते, कहते नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहता है ये जो तुमको दे रहा हूं, ये तो बाबा ने कहा बाबा कहता है ये जो माल तुमको खिला रहा हूं ना, हाँ, बाबा ने कहा इस माल को हजम करने की ताकत। लोग कहते हैं अगर खाना अच्छे से पचाना है तो उसको चबाना पड़ता है, बार बार बड़ा महीन करना पड़ता है उस निवाले को, तब वो अंदर जा करके इजीली पचता है, हमारा ब्लड बनता है। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मैंने आपको ये बाबा ने कहा एक पेन किलर दिया है। बातें आती हैं, दर्द होता है ना अंदर, है ना? भावनाएं हर्ट होती हैं, कैसी कैसी फीलिंग उस समय आ रही होती है। फिर अपनी गलती, अपनी बात पकड़ के बैठते हैं कि काश नहीं रिएक्ट करा होता, है ना? वो ज्ञान के बिस्तर पे जब लेटते हैं तो और चुभता है कि मैं तो इतना सब कुछ सुन रही हूँ रोज। बाबा कह रहा है बच्चे ड्रामा रिपीट होगा, ये मेरा दिन फिर से ऐसे ही जाएगा अगले कल्प में। मैंने तो जानबूझ के कितनी बड़ी गलती कर दी। ये तो अनजान है, ये तो नहीं सुनते, लेकिन मैं तो रोज सुनती जा रही, है ना? तो पेचे कहाँ लग रहे? ये है पेचे। हमको भूल ही जाता है कि ड्रामा बना बनाया है। हमको भूल ही जाता है जब वो कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझा। आत्मा की जीवन डोर बंधी है एक परमात्मा से। जैसे वो माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, उसकी नाल और माँ की नाल आपस में कनेक्टेड है।
अभी उस बच्चे के पास में कोई कहानी है ही नहीं, कोई नाम है ही नहीं, अभी तो बीज है वो। ये बाबा मुझे बार बार कहता है। बाबा ने कहा बच्चे, वो जो माया आती है ना तेरे को अप्रैल फूल बनाने, लोग तो अप्रैल के महीने में अप्रैल फूल मनाता है, वो भी सिर्फ 1 तारीख को। और बाबा कहता है ये तुमको 63 जन्म से तेरा अप्रैल फूल मना रही। तो बाबा हमको समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे याद रखना, अपने को आत्मा समझना। तो बाबा ने कहा तेरी जो जीवन की डोर है ना, वो मुझसे जुड़ी हुई, और संग तोड़ एक मुझसे निभाना। तो और किससे? हमको वो बाहर दिखाई देते हैं लोग कि ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा ऑफिस, ये वो ये। बाबा ने कहा नहीं, ये माया बड़ी सूक्ष्म है। जैसे तुम्हारे बाप की डोर बांधी ना मैंने सत्संगम पर आकर, बाबा ने कहा ये सूक्ष्म है, किसी को दिखती थोड़ी है। रूह बंधती है उस रूहानी डोर से, उस श्रीमत से, दिखती है कहीं? बाबा ने कहा ऐसे माया भी बड़ी बलशाली है, वो दिखती नहीं, लेकिन तुम तंग तो होते हो उसके हाथ से, ये तो तुम अनुभव करते, है ना? अप्रैल फूल क्यों मना रहे होते? मस्करी करने के लिए। मस्करी करते हैं थोड़ी सी देर के लिए, फिर खुश होते हैं, कहते हैं अप्रैल फूल मनाया, उनको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। बाबा कहते हैं ये माया का दस्तूर है। एक तरफ मैं तुमको नॉलेजफुल बनाता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ बाबा ने कहा ये भी तुमको अप्रैल फूल बनाने आती। अब जो मेन पॉइंट था ना उसके ऊपर चलते हैं। बाबा कहते हैं जब मैं तुमको कहता हूँ ना कि तुमको तूफान कब आते हैं, बाबा कहते हैं तब आते हैं जब तुम अपने बाप को भूल जाते हैं, है ना? तो बाप को भूलना, फिर हमको मल्टीपल श्रीमत याद आ रही होती कि बाबा ने तो ये भी कहा था, ये भी बोला था, ये भी बोला था, ये भी बोला था। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो वो सीन निकल गया। बाबा कहता है बच्चे बीती सो बिंदी, लेकिन हमारे पास उतनी पावर नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी मैं सोल कॉन्शियस हूँ नहीं, अभी मैं यहाँ बॉडी कॉन्शियस हूँ। समझे बॉडी कॉन्शियस क्या होता? बॉडी कॉन्शियस जो ये ममता माइंड है ना, ये टाइम से कनेक्टेड है। ये यहाँ याद रखेगा कि कल ऐसे हुआ था, परसों ऐसे हुआ था, कल से तबीयत ठीक नहीं थी, है ना? इसके पास में कल भी है, इसके पास में परसों भी है। सोचेगा कि कर लूंगा ठीक, मेडिटेशन करूंगा, बाबा को सब कुछ बता दूंगा, बाबा ये मैं तो कुछ छिपाता नहीं हूं ना। बाबा ने कहा है छिपाने से तो बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, है ना? ये सब हम करते जा रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? भगवान जिसको हमने शिव बाबा कहा है, वो कोई भूत नहीं है ना? भूतकाल। भगवान कहीं पीछे नहीं मिलता, जिसको बाबा कहता है शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र तो बाबा कहता है पीछे आए हैं ना, पीछे नहीं मिलूंगा। बाबा ने कहा एक पिछला सेकंड भी जो बीत गया, ये बाबा ने कहा पेड़ से टूटा हुआ पत्ता है, कोई इसमें शक्ति नहीं है, तभी टूट गया पेड़ से। भगवान कौन है? भगवान कौन है? हाँ, हम कभी भगवान के लिए नहीं कहते कि भगवान था या भगवान कभी होगा, नहीं, हम कहते हैं भगवान है सदा।
तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो स्मृतियां हैं तुम्हारी, है ना, कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई भी बातचीत हो गई, तो उसकी स्मृति यहाँ भूत प्रेत बन के वो आवाजें निकालती रहती है कि मैं भी वायलेंस हुआ, उसने कितना गलत किया, ऐसे तो बनता नहीं, ऐसे तो होना नहीं चाहिए ना। बाबा ने कहा वो पत्ता टूट गया ना पेड़ से नीचे, वो पल बीत गया, तुम क्यों शव ढो रहे हो, मैं तो कह रहा हूं। बाबा ने कहा जो बीत गया वो कल्याणकारी, उसको ऐसे ही, उस पल को कल पहले भी ऐसे ही बीता था। आप कौन हो? आत्मा माना अब, प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में है, बाबा ने कहा वो अपनी आत्मिक स्थिति में है। साक्षी किसी दुख के सीन में अगर दुखी होने बैठ जाए तो उसको साक्षी बोलेगा कोई? नहीं। साक्षी माना न्यारा, पल बीत रहा है, समय बीतता जा रहा है, हमारा पार्ट भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो जो नूंद है ड्रामे में वो होता चला जा रहा है। बाबा ने कहा देखा माया तुमको कैसे मूर्ख बनाती, तुम बन के कौन बैठे हो, तुमको भूल गया ना मैं आत्मा हूं और मेरी जीवन डोर उसके हाथ में है। बाबा ने कहा मन के खेल हैं, तुम नहीं समझ पा रहे हो ना। ये पहला पार्ट और ये आखिरी पार्ट, ये अपने आप में पूरी गीता है, अपने को आत्मा समझ। मन के पास कहानियां हैं, बहुत सी कहानियां हैं। आज हम एक किसी का सुना एक एक्सपीरियंस, वो भाई है कोई विदेश के, वो ज्ञान में चलते हैं। तो वो भाई, क्योंकि हम सब ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो बाबा रोज कहता है कि बच्चे अभी पुराने सब हिसाब किताब चुकतू कर दो, है ना, लाइट हो जाओ। कुछ किसी के साथ में कोई ऐसी बात है तो बाबा ने कहा फिर क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो, हल्के होके जाना है, पतंग हल्की है तब तो उड़ेगी ना। तो भाई रोज ज्ञान सुनता, तो उसने, कोई उसका एक फ्रेंड था, तो उसने कोई, कहते हैं 3 महीने उसको रोज फोन किया ना। कुछ आपस में कुछ ऐसा कुछ हुआ कि उनकी आपस में टर्म्स खत्म हो गई थी। अब वो ये ज्ञान सुन रहा है तो उसने सोचा कि पता नहीं, वक्त का कोई पता नहीं है, बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम है, तो चलो मैं जो भी है उसके साथ मेरा हिसाब किताब, मैं जो भी होगा क्षमा मांग लूंगा, ना भी आगे बात करे लेकिन दिल हल्का कर लूंगा कि भी हमारे बीच में कुछ ऐसा है नहीं, है ना। तो वो भाई बता रहे, कहते मैं 3 महीने लगातार उसको फोन मिलाता रहा, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। देखना अप्रैल फूल कैसे बन जाते हैं। तो कहते मैं 3 महीने उसको रोज 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 फोन मिलाता, वो उठाता नहीं, उठाता नहीं, खुंदक थी उसको भी, नहीं उठाया उसने। तो कहते मैं एक दिन सुबह बैठा ऐसे ही, जैसे रोज मेडिटेशन करता ही हूँ, तो वो सोचने लगा, कहते हैं देखो बाबा मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उस आत्मा के साथ मेरा क्लीन हिसाब हो, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं लेता, है ना। ऐसे ऐसे रू रिहान कर रहा है। अचानक से क्या हुआ, अचानक उसको क्या महसूस हुआ, उसको ये महसूस होने लगा अंदर अंदर कि आज भी मैं यही सोच रहा हूँ कि इसने मेरे साथ गलत किया हुआ, तो मैं खुद इसको सॉरी कर देता हूँ क्योंकि मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, मेरे पास समय भी कम है। तो सबसे पहले चीज क्या निकल के बाहर आई, रियलाइजेशन क्या करी उस भाई ने, उसने ये रियलाइजेशन करी कि मैं 3 महीने से उसको कंटिन्यू फोन मिला रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये ईगो है कि मैं झुक रहा हूँ, मैं सेटल कर रहा हूँ बात को, लेकिन उसमें कितना घमंड है, मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैं पकड़ी ना उसने,
भाई बताने लगा, कहते मैं सोच रहा था कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा नहीं हूं। अभी भी वो माइंड पुरानी कहानियों में फंसा है। बाबा जब कह रहा है ड्रामा ही कल्याणकारी है, हर आत्मा ही निर्दोष है, और मैं तो फिर उसको दोषी समझ के बैठा हूं। एक दोष और लगा रहा हूं कि 3 महीने से फोन नहीं उठा रहा। कितना घमंड है इसको। ये मैं जल्दी पकड़ में आती नहीं है, बहुत गहरी है। कहते हैं फिर मैंने जब वो उस दिन वो मैं मेरे सामने आई, कि मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मैं, मेरी भी हिम्मत देखो, मैं 3 महीने से रोज फोन कर रहा हूँ उसको और फोन नहीं उठा रहा। हाँ? तो कहते हैं जब ये मैं ऊपर तैरते तैरते मेरे सामने आ गई, तो मैंने फिर सोचा कि मैं तो आज भी यही सोच रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ और वो गलत है। फाउंडेशन यही रखी है मैंने सेटलमेंट की, कि मैं ठीक हूँ, मैं झुक रहा हूँ, मैं नीवा हो रहा हूँ। क्यों? मुझे बाबा मिल गया है। तो कहने लगा कि मैं तो बनिया बना हुआ था उस समय। कहते हैं जब मैंने अपनी ये मैं देखी ना, तो क्या होता है, जैसे ही वो मैं का पर्दा हटता है, तो यहाँ जो आत्मा है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाप समान। आने दो। उसने देखा उसको, उस स्वरूप को। बाबा ने कहा ना आज मनन शक्ति, और फिर बाबा ने कहा अनुभव स्वरूप बनना। तो अनुभव स्वरूप केवल ये नहीं होता कि मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप नहीं। ये भी देखो बीच बीच में मैं कपटी स्वरूप भी बन जाता हूँ। कभी कभी बैठ जाता हूँ साकाश देने, लेकिन क्या बनकर बैठा हुआ। ये सारे अनुभव है हमारे, किसी से भागने की जरूरत नहीं। कल सुन रहे थे ना, कृष्ण के सामने गोपियां निकलती जा रही, ज्ञान स्नान करती जा रही है, निकलती जा रही है, छिपाना कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर उस भाई ने पता क्या किया, जब वो संस्कार उसका उसके सामने तैरने लग गया ना, है ना, ज्ञान के दर्पण में वो मछली ऊपर आने लग गई जैसे, उसने उस मछली को भगाया नहीं कि तू कहां से आ गई, अभी तक मेरे अंदर मैं पड़ी है नहीं। खुश हुआ देख के कि ये देखो मेरे अंदर अभी ये मैं भी पड़ी हुई है, कि मैं महान आत्मा हूं, मैं 3 महीने से फोन लगा रहा हूं उसको। हम्म? तो क्या हुआ फिर, तो भाई कहने लगा कि जब मैंने उस मैं को देखा, तो मैंने उसको, उससे घृणा नहीं करी। है ना, अक्सर क्या होता है, हम जब कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं, है ना, कुछ बॉडी कॉन्शियस होके कुछ बोल गए, कुछ कर गए, है ना, तो फिर हमको वो ज्ञान सुन लिया ना, तो वो फिर वो दिखाई देने लग जाता है कि देखो मैं तो ज्ञान भी सुन रहा हूँ, और फिर भी मेरे को समझ भी आ रही है ज्ञान की, लेकिन फिर भी ये पार्ट निकलता चला गया, निकलता चला गया, निकलता, बोलने को बोल भी दिया, चिल्ला भी दिया, सब कर दिया मैं। आने दो बाहर, आने दो। वो गोपी कृष्ण की आंखों में देख के मुस्कुरा रही है। बाबा ने कहा बच्चे आपकी जीवन डोर मुझसे बंधी हुई है। वो बच्चा माँ के गर्भ में भी पुरानी स्मृतियां क्या क्या चलती हैं, लेकिन वो सिक्योर है, माँ के गर्भ के अंदर है वो। बाबा कहते हैं बच्चे यही संगम है इस समय। ये जितने भी तुमको खेल दिखाई दे रहे हैं ना, बाबा ने कहा ये सब क्या है, माया के अप्रैल फूल चल रहे हैं। तुम में मुस्कुराने की ताकत है, या तुम माथा पकड़ के बैठ जाने वाले हो कि ये मेरे से क्या हो गया, देखो ना मेरी अवस्था कैसे गिर गई। हम्म? फिर भाई कहता है जब मैंने ये सब मेरे सामने आया ना, तो फिर मैंने देखा कि 2-4 दिन में जब मेरा इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं चला, कहते 2-4 दिन में उस जिस फ्रेंड को फोन कर रहा था उसने मुझे फोन करा। कहते मैं हैरान ही हो गया, 3 महीने से मैं पीछे लगा हुआ हूं तो फोन नहीं उठा रहा था। अब जब वो मेरी मैं आई, और मैंने उसको घृणा नहीं किया, दबाने की कोशिश, जितना मैं दबाऊंगी घाव को, घाव सूखेगा नहीं, नासूर बनेगा, नासूर बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो वो समय है जब तुम वो पतंगे हो, बाबा ने कहा, जो तुम मेरी
मेरे हाथ में बाबा कहता है तुम्हारी डोर है ना। तो वो तूफान जो है, बाबा ने कहा वो तुमको अप्रैल फूल तो बनाते हैं, आकर फंस तो जाते हो तुम, पेचे तो तुम्हारे लड़ते हैं। आज भी हम किसी से मिले तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। वो बता रहे, कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है, थोड़ा सा उसको कहीं चोट आई तो फिर वो लोग हॉस्पिटल गए, है ना। तो हम सब परिवारों में जुड़े हुए हैं, ये सब घटनाएं हम सबके जीवन में आती जाती रहती हैं। तो वो कुछ बता रहे, कहते हैं कि मैं तो ज्ञान सुनती हूँ ना, तो जब हम हॉस्पिटल से आए घर में तो माहौल कुछ ऐसा था। ये होने से पहले सोचा था हम लोग एक छोटी सी पार्टी अरेंज करेंगे, लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तो फिर आया कि चलो मैं खुद कुछ घर पे बना लूं, क्योंकि कुछ खा लेंगे सब। तो कहते हैं कि घर पे नहीं बनाया, जो और थे उन्होंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। तो वो जो मन माया है ना, वो अंदर से सोचता है कि देखो ये कोई समय है बाहर से ऑर्डर करके मंगाने का। सब ठीक होता तो कर लेते, लेकिन अब बच्चे को चोट लगी है, बच्चा दर्द में भी है ना। है तो खाना ही, देखो समझ, देखो ज्ञान की, है तो खाना ही, चाहे मैं घर में बना रही हूँ चाहे वो बाहर से आ रहा है तो खाना ही, खाना तो खाना ही है। लेकिन उस सिचुएशन में ये फबता नहीं है कि बच्चा दर्द में हो और हम इस तरीके से, है ना, अब ज्ञान भी सुन रहे हैं। वो पेन भी एक और बढ़ता जा रहा है अंदर, कि मैं चिल्ला भी रहा हूँ, किसी को कुछ समझा भी रहा हूँ, लेकिन हुआ तो वही जो ड्रामा की नूंद थी। अब बाबा कहते हैं ये जो तुमको अप्रैल फूल बनाने आती है ना माया, बाबा ने कहा कई बार क्या होता है, देखो हमने सबने एक दूसरे को कभी ना कभी अप्रैल फूल बनाया जरूर, है ना। पुराने समय में जाते थे एक दो के घर में, फोन नहीं होते थे तो बगल से बुलाते थे, कहते हैं आ जाओ आपका फोन आया। तो 1 तारीख को नहीं जाते, कहते नहीं नहीं हमें आज नहीं सुनेंगे फोन, कल बात कर लेंगे, तू पूछ ले किसका है। तो उसकी स्कीम फ्लॉप हो जाती थी कि मैं तो इसको, फिर वो बोले नहीं नहीं बहुत अर्जेंट फोन है, आप आकर सुनो जल्दी से, मैं होल्ड पर हूँ अभी, जल्दी से आ जाओ। कई बार आदमी को स्किप कर जाता है माइंड में कि आज 1 तारीख, चला जाता है रिसीवर पकड़ेगा, हेलो हेलो, वहां कोई है ही नहीं। मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, अभी आप अप्रैल फूल बनाया आपके साथ में, 1 2 बार ऐसा हुआ अपने साथ में, है ना। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा मन रोता भी है, हर्ट भी होता है। हम ये भी अनुभव करते हैं कि मेरा दर्द कोई समझता नहीं है, मेरे पेन को कोई समझता नहीं है। हमारी हलक से तो पानी नीचे ना उतरे, रोटी नहीं नीचे उतर रही, और ये फास्ट फूड मंगा के खा रहे हैं। इनका भी तो कोई रिश्ता है मेरे से, इनको फर्क नहीं पड़ता। आता है ना, ये सब कहानियां हम सब की आप बीती हैं। करेक्टर बदल जाते हैं, भावनाएं यही रहती। घर में कोई बीमार है, क्रॉनिक बीमारी से बीमार है, हाँ, जैसे तैसे बस चल रहा है सिस्टम, दाल फुल्का खाया नहीं खाया, आगे हुए पीछे हुए, चल रहा है जैसे तैसे। और कोई घर में बुला ले कि आ जाओ आप बनाओ बढ़िया और हम खाएं, तो घर के बाकी लोगों पर क्या बीते कि भैया तेरे को खाना ही था तो तू इनके यहाँ चला जा या बाहर चला जा। हर्ट होती है ना आदमी की, इमोशंस, भावनाएं। बाबा कहते हैं बच्चे अज्ञान काल में ठीक है, तुमको पता ही नहीं था कि ये बीमारी के सिम्टम्स हैं, ये विकारों के सिम्टम्स हैं, या माया तुमको अप्रैल फूल बना रही है, तुम दुखी हुए, तभी तो तुमने मुझे याद किया, तभी तो तुमने ये भजन गाए कि सतगुरु मैं तेरी पतंग। बाबा ने कहा अब तो बापों का बाप तेरे साथ बैठा है, तेरे पतियों का पति जिसको परमेश्वर कह रहे थे, बाबा ने कहा मैं तेरे साथ बैठा हूं बच्चे। अगर ये संगम का युग है ना,
तो बाबा कहता है फिर ये माया का अप्रैल फूल बनाने का भी युग साथ साथ चल रहा है। इसलिए रोज उठते ही बाबा अपने को याद दिलाता है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, मैं तेरा पिता, और ये ड्रामा ये अप्रैल फूल। अप्रैल फूल ये भी मनाते हैं हम कभी कभी कि आ जाओ, आपसे देखो आपके घर कोई मिलने आया हुआ है, कोई प्रेजेंट लेकर आया हुआ है, बड़े खुश हो जाते हैं। कोई डोर बेल भी बजा देगा, जाके देखेंगे कोई भी नहीं। कई तरीके के अप्रैल फूल है। बाबा कहते हैं बच्चे रोज अपने को स्मृति दिलाना उठते, हर पल माया साथ खड़ी। अपने को आत्मा समझा, समझा ना पक्की बात। बाबा ने कहा अब तू देख, जिसको चोट लगी, जिसको क्रॉनिक बीमारी हुई, या जिसने फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया, या जो दूसरे लोगों को घर पे ले आया और कह रहा आप बनाओ और हम सब मिलके खाएं। बाबा कहते हैं बच्चे इन आत्माओं का धन्यवाद। वो बच्ची, ताकि मेरी वो सूक्ष्म मैं उभर कर बाहर आ सके, वो आत्मा तो मुझे सहयोग दे रही थी। छोटे से तन के अंदर वो आत्मा बैठकर एक चोट को, एक दर्द को झेल रही है, सिर्फ मुझे सहयोग देने के लिए कि देखो, जहां आप रोज पढ़ने जाते हो ना, वहां भगवान आपको बैठ कहता है कि आप आत्मा हो। लेकिन ये सत्य भी आपको दिखाई दे रहा है ना कि आप अपने को मेरी मम्मी भी समझती हो, और जब मम्मी समझती हो ना तो मेरा सारा पेन आप तक पहुंचेगा जरूर। मम्मी आप जहां जाती हो वहां से तो शक्तियां लेकर आओ ना, क्योंकि आप कहते हो कि भगवान सबसे शक्तिशाली है। क्यों है? क्योंकि वो ड्रामा खेलने के बावजूद भी न्यारा रह जाता है। तभी वो एवर प्योर है। ये प्योरिटी है मेरी, कि देह में पार्ट खेलने के बावजूद भी हूं तो मैं आत्मा है ना। जिनके साथ मेरा पार्ट चल रहा है, कोई मेरा बच्चा बना है, कोई मेरा पति बना है, कोई मेरी माँ है, कोई क्या है, कोई पहला दिन याद करो ना। पहला दिन जब मैं दुनिया में आई हूं, मुझे होश ही नहीं है, लड़का हूं कि लड़की हूं, क्या नाम है, कौन माँ बाप है ना। कोई बोली नहीं है, कोई शब्द नहीं है। धीरे धीरे बड़े होते हैं हम, बंधते हैं, और बंधनों के अंदर अंदर ड्रामा की नूंद अनुसार तो यहाँ कोई पति बनता है, पति बनता है ना। कई बार आदमी कोस भी जाता है। लव मैरिज करने वालों को तो मैं कई बार सुनती हूँ, ऐसे ऐसे केसेस मैंने सुने। वो बताती हैं, कहती हैं खुद करी है शादी, माँ को भी क्या बोलो। तो वो अंदर 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 कई बार सोचती है बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। और ऐसा नहीं है जिन्होंने लव मैरिज नहीं करी वो सुखी हैं। वो रोज सारा दिन माँ के साथ ही बातचीत हो रही होती है कि आज ये, आज ऐसे, कल वैसे, कल वैसे। बाबा ने कहा यहाँ पेचे सबके लड़े पड़े। माया अप्रैल फूल तुमको बनाएगी जरूर कि तूने ये गलती करी ना, भुगत। अब भुगत। बाबा कहता है धन्यवाद, खेल का धन्यवाद, ड्रामा की हर आत्मा का धन्यवाद। ये मेरे सहयोगी हैं सारे। ये मुझे ये दिखा देते हैं इन दिनों में, इन क्षणों में, कि देख तेरी अटैचमेंट हमसे कितनी गहरी है। कुछ हम अपने पार्ट अनुसार कर रहे हैं और दर्द तुझे हो रहा है। हम भी क्या करें, हम भी बंधे पड़े हैं ना। तुम तो ज्ञान को सुन रहे हो, हम भी ड्रामा के पट्टे से बंधे पड़े। हमारा स्वभाव संस्कार उससे बंधे पड़े हैं, जो बाबा कहता है जो नूंद है ड्रामा की, हर आत्मा उसके अकॉर्डिंग अपना पार्ट खेलती है।
खेलेगी। बाबा कहता है अगर तूने ज्ञान का ठीक से मनन चिंतन किया, अगर तुझको ये याद रहा कि आज 1 अप्रैल है, तो बाबा कहता है फिर तुम माया के इन झांसों में आओगे। ये वही लोग हैं जिनको टाइम पर अगर रोटी नहीं मिलती ना तब भी मैं हर्ट हो रही होती हूँ। चाहे ये फास्ट फूड ऑर्डर करने वाले लोग हों या ये दूसरे लोगों को घर पे बनवा के खाने वाले लोग, मैं वही हूँ। आज उनके खाने से दुखी हो रही हूँ क्योंकि इसमें मेरी सहमति नहीं है। और जब कभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, उनको खाना लेट मिल रहा है, ठंडा मिल रहा है, मैं तब भी दुखी हो रही हूँ। 4 दिन मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ तो भी मुझे एक पेन होता है कि इनको परेशानी होगी मेरी अब्सेंस में, खाने की, बनाने की। वही हूं ना। आज उनका खाना दुख दे रहा था, कल उनको खाना ना मिलना ये दुख देने वाला है। दुख दे कौन रहा है? कौन दुखी हो रहा है? रूट पर आकर बैठो, बाबा ने कहा। कौन दुखी हो रहा है? एक मदर दुखी हो रही है, एक वाइफ दुखी हो रही है कि पति ऐसा। कहीं को तो समझदारी दिखाए। मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। बाबा ने कहा बच्चे, ड्रामा के अंदर ये सारा पार्ट कल्याणकारी है। सारा खेलना है तुमको भी। ये मन बड़ा बेईमानी करता है कई बारी। मन पहले तो करेगा, जो जो हमारा कड़ा स्वभाव संस्कार है वो ऑटोमेटिक बाहर आता है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के अपने आप ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। फिर मन क्या करता? ज्ञान से क्लींजिंग करनी शुरू कर देता कि नहीं, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, ये भी बाबा के बच्चे हैं, ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहता है ये मेहनत किस लिए? पहले वहां दुखी हुआ तू कि मेरे ये संस्कार स्वभाव देखो, मैं ज्ञान भी सुन रहा हूँ, फूड इज फूड विच इज वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीबडी, ईच एंड एवरी सिंगल डे। किसी की डेथ भी हो जाती है तब भी हम खाना खाने बैठ जाते हैं, कहते हैं कोड़ी रोटी है खा लो। ये भी मुझको समझ में आ रही, देखो खाना तो है, चाहे घर का खा लो चाहे बाहर का खा लो। लेकिन वो मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि बाहर से खाना तब ऑर्डर होगा जब जब कम से कम सब कुछ ठीक ठाक हो, एटलीस्ट कोई हैप्पी बर्थडे नहीं भी है तो भी। कोई यहाँ परेशान है और हम सोचे कि मेरा बिलीफ सिस्टम मुझको दुख दे रहा था, उनका खाना नहीं। जब मेरा मूड अच्छा होगा, जब ये बच्चा भी ठीक ठाक है, तो कभी कभी मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी ना। करूंगी कि नहीं? करूंगी। तो मेरी खुशी किस पर डिपेंड हो गई? सिचुएशंस पर, हालातों पर, लोगों की सोच पर। बाबा कह रहा है अगर तुमने खुशी संभाली, बाकी सब खजाने अपने आप आ जाएंगे। खुशी संभालने का मतलब समझ लेना। खुशी संभालना बस इतनी सी बात है कि आज 1 अप्रैल है, खुशी संभल जाएगी। माया वो खेल करेगी जरूर, बच्चे को चोट लगनी है वो लगी, हॉस्पिटल जाना था वो हुआ, वो उनका वो सब करना था वो हुआ, मेरे भी साथ जो पार्ट खेला जाना था, जो नूंद थी वो भी हो गया। लेकिन मैं अप्रैल फूल नहीं बनी, मैंने कोई हर्ट नहीं लिया अपने अंदर, मैंने अपने पार्ट से घृणा नहीं करी कि अच्छा मैं ज्ञान सुन रही हूं। बाबा ने कहा अगर यहां तुम पहुंच गए, इसका मतलब फूल बन गए। तुम्हारी खुशी माना वो जो डोर थी ना बाप के साथ बंधी हुई, वो माया ने काट दी। तुमको भूल गया कि मैं आत्मा, आत्मा मदर का पार्ट खेल रही, आत्मा बेटी का पार्ट खेल रही।
तो माँ पर उसको बहुत तरस आता है, बाप पर गुस्सा भी आ जाता है। क्या कहोगे? बना बनाया पार्ट है। वो भाई ने यही किया है। 3 महीने उसको फोन लगाता रहा, अंदर 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 वो अहम बढ़ता जा रहा है उसका 3 महीने से। और जैसे ही उसको वो चीज दिखाई दी, जैसे कहीं से एक छोटी सी मछली ऊपर आ गई। मछलियां भी पता है आपको पानी में ऊपर कब आती है? जब वो सिक्योर देखती हैं कि कोई पकड़ने वाला नहीं है यहाँ पर, तब मछलियां ऊपर आती हैं। ऐसे वो आती नहीं, दबी रहती हैं अंदर ही। तो अगर मैं साक्षी हूं, माना, अब इस मछली को, मैं की मछली को मैं पकड़ने नहीं वाली हूं। कहाँ जाएंगी ये मछलियां? ये तो पानी में ही रहेंगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। भाई जब तक मैं शरीर में हूं तब तक तो ये ममता, मैं की मछली अभी चलेगी। टाइम आएगा अपने आप खत्म हो जाएगा केस सारा। लेकिन बाबा ने कहा आप आत्मा साक्षी हो, देख रहे हो कि ये पतंगों के पेचे लड़ते कैसे हैं। आपस में संस्कार, संकल्प, एक संकल्प खड़ा होता है, दूसरे संकल्प से लड़ाई शुरू हो जाती है। होती नहीं। वो पुराना जो संकल्प खड़ा हुआ ना, तो ज्ञान के संकल्प से मैं उसको काटना चाहती, कि देखो मुझे समझ तो आती है सारी। मैं फील करता हूँ उस समय मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। टेक इट इजी। गुण शक्ति कहाँ है? साक्षी में है गुण शक्ति, वो न्यारा है, वो पतंग है। याद रखना एक बात, नाम तो हम कह देते हैं पतंग कट गई, लेकिन पतंग नहीं कटती, डोर कटती है। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस दिन ये मन के पेचे हैं आपस में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेल, देखते हो ना जो घड़ियों में डालते हो, रिमोट में डालते हो, उन सेल पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। 2 सेल अगर मुझे घड़ी में डालने हैं, तो दोनों को मुझको ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना पड़ता है, तब वो घड़ी चलती है। अब आप बोलो कि भी मेरा सेल तो ऐसे चल रहा है, और जो मेरे घर के और है ना, इनका सेल भी मेरे जैसे ही रख दो, सिंपल सेम सेम, चलेगी घड़ी? घड़ी नहीं चलेगी। बाबा ने कहा बच्चे ये याद की यात्रा है तेरी, पाठ खेलना है आपको, और ये सब आत्माएं। बाबा ने कहा बच्चे अगर ज्ञान का चश्मा लगाकर देखोगे, तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा, हर कोई आत्मा है। और बाबा ने कहा अगर तुम आत्मा का सत्य जानो ना, तो बाबा ने कहा सबका सत्य एक ही जैसा है। समझे? सबका सत्य एक जैसा कैसा है? मुझे क्या पसंद है, मैं भी ये चाह रही हूँ कि घर में सब ठीक ठाक हो, बच्चा भी मेरा ठीक हो, हेल्थ हो अच्छी, वेल्थ हो अच्छी, मूड अच्छा हो, ये तो मैं भी चाहती हूँ, है ना। लेकिन मैंने एक कंडीशन बनाई कि आज ऐसा समय नहीं है, तो सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं बन रहा अभी। तो सिचुएशंस पहले ठीक हो जाएंगी, तब हम ये सब करेंगे। लेकिन जो सामने वाला है ना, उसका एक अपना स्वभाव संस्कार है। हमारे पास ऐसे 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हम उस समय सोचते थे कि ये लोग बहुत गलत है ना। किसी का ऑपरेशन हो हॉस्पिटल में, और पता चले कि घर के लोग कहीं बैठ के पराठे खा रहे हैं, लगता है नहीं? बाबा कहता है बच्चे, चाहते हो सिचुएशंस लाइट हो, है ना? हम चाहते यही हैं कि ये सिचुएशंस लाइट हो जाए, सब सामान्य हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। आज हमको एक चीज समझ में आई है,
और वो बात ये समझ में आई है कि अल्टीमेटली मेरे सोचने का ढंग अलग था। मैं हर्ट भी हुआ, मैंने दूसरों से नफरत भी करनी शुरू करी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आने लगा, ज्ञान में भी आने के बहुत लंबे समय के बाद कहीं मुझे ये समझ आया कि जो दूसरी आत्माएं हैं ना, वो मुझसे फार बेटर है। उनको तो ज्ञान भी नहीं था, और मैं तो आज दावा कर रही हूं कि मैं ज्ञान सुन रही। ऐसी सिचुएशन में जहां घर के आदमी का ऑपरेशन हो रहा हो और ये बैठकर अगर कहीं पराठा खा सकते हैं, तो सोचो, बिना ज्ञान के इनके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है, इतना न्यारापन है। बिना ज्ञान के, ज्ञान में आ जाए तो आग लगा देंगे। डिटैचमेंट, ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन डिटैचमेंट तो थी। डिटैचमेंट तो थी। मैंने खुद से पूछा, तू खा सकेगी ऐसे पराठा कभी? नहीं खा सकूंगी मैं ऐसे पराठा। क्यों? मेरी अटैचमेंट है कहीं। मेरा कोई कहीं परेशान हो और मैं कहीं बैठ जाऊं, नहीं हो सकता। मुझे खींचना पड़ेगा, पेचे लड़ाने ही पड़ेंगे मुझे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पेचे लड़े कहीं तो सामने वाला क्या करता है, पतंग को ढील देता है। हर आत्मा अगर दुआएं देनी है ना, तो दुआएं केवल ये नहीं है कि हम ज्ञानवान बन गए इसलिए हम दूसरों को साकाश देने बैठे। नहीं, मैं अगर आत्मा हूं तो मैं साकाश हूं, शांत हूं। बधाई देती हूँ हर आत्मा को उसके उसके पार्ट की। किसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। जिनके ऑपरेशन थे, दुनिया से एक दिन सभी को चले ही जाना है। जिनके ऑपरेशन थे उनको भी, जिन्होंने पराठे खाए उनको भी, और जो यहाँ नफरत पाल रहा, दुखी हो रहा, उसको भी। बाबा ने कहा, देखो माया ने कैसे तुम्हारे सबके पेचे लड़ा दी, यहाँ बचा कौन? जब बचा, बाबा ने कहा बस तुम्हारा यहाँ पर ये, हाँ, तेरे मेरे का पार्ट, तेरे मेरे का संस्कार, कि वो गलत मैं सही। बाबा ने कहा, मैं इसी पे तो काम करने आया। यही तो बाबा ने कहा, वो माया है जो तुमको मैं और तेरे में अप्रैल फूल बनाती है, कि मैं सही हूं और वो गलत। तो छोटी सी सीख है बाबा की। बाबा कहता है, ये मेरी श्रीमत है, ये है रूहानी डोर। पार्ट सबके बने बनाए हैं, है ना। मुझे तो खुश होना चाहिए। साक्षी की पावर ही यही है कि बाबा से वो रूहान यही करती है कि बाबा देखा, वो जो मैंने पार्ट खेला एज ए मदर, एज ए बेटी, है ना, तो मेरे अंदर देखो वो संस्कार भी बाहर आ गया। मैं तो चिल्ला भी पड़ा, देखा बाबा, लेकिन कौन चिल्लाया? हाँ? वो ड्रीम करेक्टर चिल्लाया। बाबा ने कहा, तुम सब तो नींद में हो ना अभी। अगर मैं मदर हूं, बेटी हूं, तो मैं अभी नींद में हूं। नींद की खुशी भी नींद की है, और नींद के गम भी नींद के ही है। बाबा ने कहा, ये सच्चे नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं, ये झूठी काया है, झूठी माया है ना। वो मन फंसता है चीजों में। बच्चे में फंसेगा, कोई माँ में फंसेगा, कोई पति में फंसेगा। देह का भान है। दर्द, दर्द महसूस करता आदमी, वो कहेगा मैंने भी खाना नहीं खाया, इच्छा नहीं हुई मेरी खाना खाने। इतना गुस्सा था मेरे, गुस्से में आप खाना खा नहीं सकते, नहीं खा सकते। हमने खुद कई बार इस चीज को किया हुआ है। गुस्से में खाना नहीं अच्छा लगेगा, बनी बनाई थाली भी आप फेंक दोगे, और खासतौर से जब कोई अपना ही नहीं खा रहा हो तो कैसे खा ले, है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे ये है अनुभवी आत्मा, ये देख रही है 84 जन्मों में क्या क्या मेरा पार्ट, कैसे कैसे मैं गिरा,
कहाँ कहाँ बाप ने जो खजाने दिए थे, जो वर्षा दिया था, मैंने अच्छा ऐसे ऐसे इन इन पार्ट्स में खर्च किया हुआ है। लेकिन अब बाबा ने कहा जब तू साक्षी आत्मा है ना, तो बाबा ने कहा साक्षी पार्ट कैसे देखेगा, कैसे देखेगा। आज हम किसी से बात कर रहे थे, है ना, चांस की बात है, उन्होंने एक दो बात ऐसी करी जो आज की मुरली से कनेक्शन था उनका। तो बताने लगे, कहते हैं कि कई ऐसी सेंटिमेंटल चीजें आ जाती हैं लाइफ में कभी कभी। वो बता रहे किसी की डेथ पे जैसे जाते आते हैं, तो बता रहे, कहते हमारे गांव में क्या चलन है आपका। उसने कहा पता नहीं शहरों में क्या होता होगा, लेकिन गांव में क्या करते हैं। कहते हैं जब एक लड़की लड़के से शादी करती है ना, तो हमारी तरफ से उस लड़की को हम चूड़ियां देंगे, मंगलसूत्र देंगे, जोड़ा देंगे, सैंडल देंगे, कुछ चीजें उन्होंने मेंशन करी ऐसी। तो कहते लेकिन अगर शादी हो गई और किसी भी एज ग्रुप में अगर वो लड़का चला गया, कम एज में गया या ओल्ड एज में गया, तो कहते हैं फिर वो क्या करते हैं उसके घर के लोग, कहते हैं उस लड़की को वहां जो उसकी बॉडी होती है वहां तक लाएंगे, उसकी चूड़ियां तोड़ेंगे, है ना। तो उसके पीछे भाव क्या है, फिल्मों में तो हमने बहुत देखा हुआ है ये सब। भाव क्या है, वो लड़की ये कह रही होती कि तूने जो मुझे दिया था ये ले जा। तो बताते हैं वो जो जो चीजें होती है ना, वो सब वो लड़के की अर्थी पे वो रख देती है। वो कहते हैं फिर ड्यूटी बनती है उसके मम्मी पापा की, जो उसके अपने शादी से पहले माँ बाप हैं। कहते हैं वो उस लड़की को ले जाएंगे हरिद्वार में, वहां वो जो जिस कपड़े में होगी वो वहां गंगा जी में उसको प्रवाह कर देंगे। फिर वो कहते हैं उसके जो सूनी कलाइयां होती है ना, उस पर वो कुछ ना कुछ और चांदी का या जो भी पहना देते हैं। तो जब वो ये बात कर रहा था भाई, तो हम ये सोच रहे, मैंने कहा संगम वो समय है, अभी तो बाबा मिला है, श्रृंगार करा रहा है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे एक बार मैं चला गया ना, तो बाबा कहते हैं ये जितना हमने श्रृंगार कर लिया है, बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि 21 जन्मों का वर्षा तुम्हारा है, मैं गारंटी कर रहा हूं। वहां तो एक जन्म में भी पूरा साथ नहीं दिया उसने, जो शरीर के श्रृंगार थे वो भी लेके चला गया। वो भी अब वो कुछ करेगी तो लोग ताने मारेंगे, कहेंगे इसका हाल देखा, पति सर पे नहीं है और ये अपना। और बाबा ने कहा बच्चे वहां देखो, जो श्रृंगार मैं तुझ आत्मा को करा रहा हूं, आज तक लोग सरस्वती की पूजा करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। आज तक बाबा ने कहा देखो गंगा की आरती उतरती है कि नहीं। आज तक कन्याओं का पूजन करते आ रहे हो, करते हो कि नहीं। कितना माँ को श्रृंगार चढ़ाते हैं भक्त, 12 महीने चढ़ा रहे होते हैं, जबकि ये कुंवारी कन्या। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप से जो तुमको मिलता है वो संसार में और कहीं नहीं मिलता। तो कहानियां हैं, कहानियां आनी है और जानी है। दिन आ रहे हैं, घंटे मिनट सेकंड सब बीतता जा रहा है, सब में कल्याण समाया है। मैं बाबा ने बार बार समझाया, बाबा कहता है तुमने लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, है ना, तो बाप तुम्हारा कैसा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अकर्ता, अभोक्ता, असोचता। बाबा ने कहा तुम अप्रैल फूल बनते ही तभी हो, तुम असोचता नहीं, तुम सोचता बने हो कि मुझे ऐसे ऐसे सोच आ रही थी, फिर मैंने ये सोचा, पहले सोच से दुखी हुए, फिर वो जो सोच थी वो बोल बन के बाहर निकली, बोल से दुखी हो गए। पहले सोचता बन गए, फिर करता बन गए कि मैंने तो बोल दिया, मैंने तो कर दिया। फिर बाबा ने कहा फिर जब तुम सोचता भी बने हुए हो, करता भी बने हुए हो, तो बाबा ने कहा फिर भोगता भी बनो। भोग रहे होते ना, कहते मेरी तो अभी स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, अभी मेरा मूड ही खराब है, अभी फिर समय लगेगा, कुछ दिन मेडिटेशन करूं, अमृत वेला करूं, है ना। तो जब तक वो
पुराने हिसाब किताब है, रोज हम यही मुरलियां सुनते जा रहे हैं, रोज करते जा रहे हैं कि माया आ गई, पेपर आ गया, माया आ गई, पेपर आ गया। बाबा कह रहे हैं वो समझदार आदमी होगा, वो पहले से याद रखेगा, बच्चों को भी कह देगा आज 1 अप्रैल है, आज किसी से फूल नहीं बनना। मजे की बात, कभी कभी हम अप्रैल फूल बन भी आते हैं, लेकिन बात को हंस के और हंसा के ओवर कर देते, फंसते हैं उसमें, फंसते हैं कि हाय मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, तूने मुझे बुद्धू बना दिया, मेरा इतना टाइम खराब किया, मैं तीसरी मंजिल चढ़ी फोन सुनने के लिए, यहाँ तो कोई है नहीं, तेरा कख ना रहे, हंसते हैं। एक इंसिडेंट हमें याद नहीं आ रहा, बहुत इंटरेस्टिंग वो अप्रैल फूल बनाया था किसी ने, मजा आया था। तो बाबा कहते हैं बच्चे अप्रैल फूल ही तो है, कभी कभी फूल बनने में भी मजा आता है ना, देखो माया है ये हमसे खेलने आई। बाबा कहते हैं तुमने 63 जन्म इसके साथ खेल खेला है ना। तो बाबा ने कहा फिर ये भी तुमसे विदाई लेने आई, जिसकी जो चीज है, बाबा ने कहा आज भी कहा माया प्रूफ बनना है तुमको, तो कैसे बने माया प्रूफ, है ना। किसी ने हमको फूल तो बना दिया, अब प्रूफ कैसे बनूं माया प्रूफ, कि तूने मुझे फूल बनाया, अब मैं दुखी नहीं हूं। बस इतनी सी तो बात थी कि मैं अपनी स्मृति भूल गई थी, मैं फिर से बॉडी कॉन्शियस में चली गई थी, तो मैंने तो फिर अप्रैल फूल बनी, तो फिर वो सब कर दिया जो ड्रामा फिक्स्ड ही था। भाई अनुभवी बनना है तो माया की भी तो अनुभवी बनना है ना। रोज हर मुरली में बाबा माया का गायन जरूर करता है, रावण का गायन जरूर करता है। किस लिए? बाबा कह रहे अंत तक चलेगी ये। कभी तुमको बीमारी के रूप में दिखाई देगी, कभी बुढ़ापे के रूप में दिखाई देगी, कभी मृत्यु के रूप में दिखाई देगी। फूल बनोगे तुम। जबकि मैं तो कह रहा हूं बच्चे घर जाना, शिव की बारात चढ़ी हुई है, तो बारात में कैसे जाओ? बाबा ने कहा बच्चे जितना तुम आत्म अभिमानी बनते जाओ, हर बात में पक्का करते जाओ, है ना। जहां दर्द है ना उसकी गहराई में जाओ कि मुझे किस बात पे दर्द आ रहा है। बच्चे और मेरे कनेक्शन पर, बच्चे की एज पर, उसकी जो परेशानी है, वो नहा नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, हंस नहीं पा रहा, खेल नहीं पा रहा, ठीक से खा नहीं पा रहा, यही सब ना। तो जब तक वो डिस्कम्फर्ट है तब तक मैं भी डिस्कम्फर्ट, और फिर मेरी जो वो जो ऑरा है वो सारे उस एनवायरनमेंट को डिस्कम्फर्ट बना रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे आप उसको भी आत्मा देखो, उसका ये पार्ट फिक्स्ड है, आप ज्ञान में भले ही मत आते, लेकिन ये तो फिक्स्ड था। फिक्स था ये, क्या करते फिर अगर ज्ञान में नहीं आते तो? तब भी यही होना था, तब भी तो यही होना था, क्योंकि मेरा स्वभाव संस्कार तो ऐसा ही है सभी का। सभी बाबा कह रहे हो ना इस समय जो आसुरी मत पर चल पड़े, तो बाबा ने कहा फिर पतंगे तुम्हारी कट के गिरती हैं। किसके हाथ में है? बाबा ने कहा तुम्हारी डोर। बस बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो, जो स्मृति, जो पत्ता नीचे गिर गया, बाबा ने कहा ये बाप नहीं है। बाप को याद करना माना प्रेजेंट, मैं कौन, मैं कौन। बाबा ने कहा स्मृतियों का बोझ नहीं उठाओ, कल ऐसे, परसों ऐसे, 2 साल पहले ऐसे, 6 महीने ऐसे। बाबा ने कहा ये पत्ते झड़ गए, इतना न्यारा हूं मैं तो, जो पिछला सेकंड भी बीत गया, बाबा ने कहा ये पेड़ का सूखा पत्ता है, झड़ गया है। तू गिनतियां करने बैठेगा इसकी, कि मेरा मूड अभी तक ठीक नहीं है, इसकी वजह से, उसकी वजह से ये पत्ता झड़ गया, बीती को बिंदी। तब तो तुम नए पत्ते का सृजन करो कि मैं कौन हूं। हर पल बीतता जा रहा है, वो पत्ते की तरह गिरता जा रहा है। पेड़ कभी सूखे पत्तों का हिसाब नहीं निकालने बैठता, और अगर मन की कहानियों पे भरोसे करने लग जाएंगे तो मन तो वैश्या समान है जी, एक जगह टिकता है कहीं, टिकता है कहीं एक जगह मन।
मन नहीं टिकता। एक बार सुन रहे थे, कहते हैं एक चर्च के अंदर सत्संग चल रहा था, तो काफी सारे लोग वहां बैठे थे। जो सुनाने वाला था वो बहुत प्रभावशाली था, तो लोगों को सुना रहा था कि दान धर्म करना चाहिए, है ना। तो जो सुन रहा है वो इतना उसके प्रभाव में आ रहा है वो सोच रहा है मन में कि आज तो मैं यहाँ पर $100 देके जाऊं। लेकिन अब क्या हुआ, अभी वो सत्संग सुन रहा था, तो यहाँ उसका मन कह रहा है कि आज मैं $100 दे के जाऊं। अब जैसे ही $100 मन में आया, अब सत्संग कट, अब सत्संग नहीं सुन रहा, अब मन अपना सत्संग कर रहा। मन कह रहा है $100, 100 थोड़ा ज्यादा ही है, अब 50 कर देता हूँ। अब मन का सत्संग शुरू हो गया। तो वो कहने लगा, कहता है 50 भी बहुत ज्यादा लग रहा है, चलो आज 30 कर देता हूँ, अगले महीने फिर कुछ और सोचूंगा। इतने में वो देखता है कि वो जो चर्च में जो आया है वो थाली लेकर सबके आगे थाली ले जा रहा है कि दान करो दान करो, डरता जा रहा है। $30 पे आया हुआ था, अभी 100 से शुरू करते हैं। फिर सोच रहा है कि चलो 10 तो दे दूं, $10 तो दे दूं। तो देख रहा है वो जो मांगने वाला है थाली लेके चल रहा है, उसकी तरफ और बढ़ रहा। अब मन में आ रहा है कि एक ही डॉलर दे दे। ये मन के सत्संग चल रहे हैं। मन कहीं टिकता नहीं एक जगह। अभी किसी को कुछ बोल जाएगा, कर जाएगा, सुना देगा, अगले पल गिल्ट में चला जाएगा, खुद ही सॉरी करने निकलेगा। फिर कहेगा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरी क्या गलती हो गई, अच्छा मैं सॉरी कर देता हूँ। ये मन। और जैसे ही वो उसके सामने थाली लेकर आया, वो भागने लग गया। कहते क्या हो गया, कहते तू हटा ले थाली, अभी तक तो मैं देने की सोच रहा था, अब मेरे मन में इतना लोभ आ गया, मैं सोच रहा हूँ मैं थाली से ही कुछ उठा के निकल। ये मन है। जिनको अभी तक साकाश दिए जा रहा था ना, जब से ज्ञान में आए, रोज साकाश साकाश साकाश, रोज साकाश दे रहे हैं, $100 का, $50 का। लेकिन जैसी ही कुछ सिचुएशन सामने आ जाती है, तो साकाश तो बात की बात है, सोचते हैं थाली से भी क्या उठा के निकल, ये मुझे क्या दे रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पतंगे उड़ती हैं, माया के तूफान लगते हैं, हवा ही ना चले तो तुम पतंगे क्या उड़ाओगे। तुम्हें पता क्या चलेगा, हमारा बाप इतना सर्वशक्तिशाली है कि यहाँ कितने भी भूकंप आ जाते हैं, लेकिन डोर उसके पास में है। वो फिर कहता है बाप को याद कर, रेफरेंस पॉइंट देता है हमको बार बार। वो कहता है माया तो तुझे घुमाएगी ऐसे गोल गोल, अभी लगेगा कि सारी दुनिया बस। लेकिन बाबा कहता है बार बार क्या करो, अपनी पोजीशन को संभालना। हर मूवमेंट पे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। ना यहाँ कौन किसी का बेटा है, ना बेटी है ना, ना पति है। ये सब आत्माएं अपने अपने देखो कॉस्ट्यूम पहन पहन के पार्ट खेल रही, और हमारे लिए तो सब ब्लिसफुल बनकर आए हुए हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा ऐसा पार्ट हमारे सामने ना खेलें, तो वो जो अंदर मैं की मछलियां हैं वो ऊपर आए कैसे पे। इसलिए बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी है, आया ही है तुमको अनुभवी मूर्त बनाने के लिए और माया प्रूफ बनाने के लिए, ताकि बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, शरीर भी छूटे, बाबा ने कहा खुशी ना छूटे, माना समझ ना छूटे कि आज 1 अप्रैल है। ओम शांति।